साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। बच्चों को शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी आवश्यक। इसी संदर्भ में पढ़कर सुनाते हैं आपको बच्चों की शिक्षा और छोटी छोटी बातें। बया नाम का एक पक्षी छोटे छोटे तिनकों को चुनकर अपने घोंसले का निर्माण करता है। ये छोटे छोटे तिनके यूं किसी भी काम के नहीं होते, लोग इन्हें जरा भी महत्व नहीं देते, पर बया जब इन्हीं के द्वारा अपना सुंदर घोंसला बना लेता है तो अच्छों को आश्चर्य होता है। मनुष्य का जीवन भी एक नीड़ के समान है, जिसमें छोटे छोटे कामों का वही महत्व है जो बया पक्षी के लिए घोंसले का निर्माण करते समय छोटे छोटे तिनकों का है। बाल्यावस्था मनुष्य जीवन की एक आधारशिला है। यहीं से बच्चे के भविष्य का निर्माण शुरू होता है। यहीं से बच्चे के भविष्य का निर्माण शुरू होता है। इसके लिए चाहिए कि छोटे बच्चों को छोटे छोटे काम और छोटी छोटी आदतों का परिष्कार भी इस प्रकार सिखाया जाए कि उसका व्यक्तित्व सुंदर और सुघड़ हो। प्रत्येक बालक में महान बनने की शक्ति और संभावना विद्यमान रहती है। यदि उन्हें विकसित किया जाए तो वही बालक एक आदर्श नागरिक बनकर समाज और संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति कर सकता है तथा उसकी छोटी छोटी बातों और आदतों को महत्वहीन समझकर उपेक्षित कर दिया जाए तो एक सुंदर व्यक्तित्व की उपलब्धि से बच्चा वंचित रह जाता है। अतः बालकों को बचपन से ही सावधानी, स्वच्छता, सच्चाई, प्रेम और आत्मीयता की शिक्षा देनी चाहिए। स्मरणीय है, बच्चों का निर्माण कोरे उपदेशों से नहीं होता। पहली आवश्यकता तो यह है कि स्वयं के माध्यम से बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया जाए तथा दूसरी आवश्यकता यह है कि बच्चों के प्रत्येक क्रियाकलाप और उनकी कार्य पद्धति का ध्यान रखते हुए उन्हें समुचित मार्गदर्शन दिया जाए। यहाँ ऐसी ही कुछ बातों का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे कि बच्चों को अपने छोटे छोटे काम करने की सही दशा और छोटी छोटी आदतों का परिष्कार करने की शिक्षा दी जा सके। थोड़ा बड़ा होते ही बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। स्कूल भेजते समय उसके लिए कॉपी किताबों को खरीद कर लानी पड़ती है और उसके सुपुर्द करनी पड़ती है। वह बच्चों पर छोड़ी गई एक छोटी सी प्रारंभिक जिम्मेदारी है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाना सिखाने के लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि वे अपनी कॉपी किताबों को किस तरह रखते हैं और कैसे उनका उपयोग करते हैं। इस संबंध में कोई जानकारी न होने के कारण बच्चों के लिए कॉपी खरीदने के लिए एक सप्ताह बाद ही देखा जाता है कि उनका कवर नुच गया, किताब पर चढ़ाया गया कागज फट गया आदि आदि। बच्चों को उनके उपयोग का कोई तरीका तो बताया नहीं जाता। अभिभावक सोच लेते हैं कि यह काम शिक्षकों का है और शिक्षक के सामने यह समस्या आती है कि वे 40-50 बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से कैसे ध्यान दें। दोष न बच्चों का है न शिक्षकों का। इस बात से तत्काल कोई बड़ी हानि भी नहीं होती, पर बच्चों की प्रवृत्ति में एक लापरवाहीपन आने का डर खड़ा हो जाता है, जो इस समय तो नहीं पर आगे चलकर अपने
भयंकर परिणाम सामने लाता है, भयंकर परिणाम सामने लाता है। साथियों, इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे समय समय पर अपने बच्चों की कॉपी किताबें देख लिया करें, कॉपी किताबें देख लिया करें और इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन देते रहें। जिस समय नई किताबें और नई कॉपियां खरीदी जाएं, उस समय माता पिता बच्चों को यह प्रेरणा भी दें कि वे अपनी किताबों और कॉपियों को गंदी होने से बचाने के लिए उन पर कवर चढ़ा लें। प्रत्येक शिक्षित परिवार में समाचार पत्र तो आते ही हैं, ना आते हो तो रद्दी में भी काफ़ी बिकते हैं। उन्हें खरीद लाया जाए और एक बार बच्चे के सामने स्वयं चढ़ाकर बता दिया जाए। स्कूल से जैसे ही छुट्टी हुई नहीं कि बच्चे घर को दौड़ते हैं। स्कूल में बिताए गए घंटे उन्हें कैद खानों की तरह लगते हैं, क्योंकि उनका उन्मुक्त मन तो खेलकूद जैसे स्वतंत्र कामों में ज्यादा लगता है। वे घर की ओर दौड़ते हैं तथा अपने स्कूल का बस्ता, जिसमें पढ़ने लिखने का सामान रहता है, इधर उधर फेंक देते हैं। यह आदत भी व्यक्तित्व में एक त्रुटि पैदा कर देने की संभावना लिए रहती है। अतः बच्चे को अपना सामान सही ढंग से और ठीक जगह पर रखना सिखाना चाहिए। साथियों, कहा जा चुका है कि बच्चा अपने जीवन का पहला उद्योग तब आरंभ करता है जब वह स्कूल जाना शुरू करता है। इस पहले उद्योग में ही बच्चों ने कई कमजोरियां और कई त्रुटियां पाल ली, तो आगे के जीवन में भी उनके चलने रहने का भय रहता है। साथियों, स्कूल के अध्यापक अक्सर कहते हैं कि बच्चे कभी पेंसिल नहीं लाते तो कभी पेंसिल की नोक ठीक से निकली हुई नहीं है, कभी कोई किताब भूल आया है तो कभी कोई कॉपी, कभी आर्ट के घंटों में ड्राइंग बॉक्स नदारद है तो कभी रेखा गणित के घंटे में कंपास बक्स में प्रकार ही नहीं है। यह अव्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ने की घंटी है। अव्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ने की घंटी है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की पेंसिल, फाउंटेन पेन, किताब, कॉपी आदि की देखभाल कर लिया करें। हो सके तो स्कूल जाने से पूर्व उसे इन सब बातों की याद दिला दी जाए या उसके सामान को उसके सामने अपने हाथों से यदा कदा बस्ते में रखा भी जाता रहे। इस बात का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और वे अन्य बातों में भी सुव्यवस्था का ध्यान रखना सीखेंगे। साथियों, सुव्यवस्था और सावधानी केवल स्कूली मामलों में ही बरतना न सिखाया जाए, वरन कामों में भी इस बात का ध्यान रखने की प्रेरणा दी जाए। नहाने धोने के बाद अपने कपड़ों को यथास्थान रखने और उतारने, साबुन उचित स्थान पर रखने, खाना खाने के बाद ठीक से हाथ मुंह धोने और कुल्ला करने की आदतों का विकास करना चाहिए। स्कूली जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कभी कभी बच्चे स्कूलों में अध्यापकों द्वारा फेंके गए चाक के टुकड़े उठा लेते हैं और उनसे रास्ते में पड़ने वाली दीवारों को चित्रित करते चलते हैं। स्कूलों में भी खाली समय बचता है तो वे पेन या पेंसिल से अपनी कॉपी किताबों को गुदते रहते हैं अथवा उन पर तरह तरह की आकृतियां बना देते हैं, जिससे कॉपी किताबें गंदी हो जाती हैं।
यदि माता पिता अपने बच्चों को प्रत्येक गतिविधि पर सजगता पूर्वक ध्यान दे तो उनमें इस आदत को बढ़ने से रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। उन्हें समझाया जाना चाहिए कि यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। और बच्चों को यदि चित्रकला के प्रति अभिरुचि है तो इसके लिए अलग से अवसर देने तथा व्यवस्था करने की बात सोचनी चाहिए। मित्रों, स्वभावतः बच्चों में डटकर मेहनत करने की या पूर्णतः आराम करने की प्रवृत्ति होती है। आराम करने की प्रवृत्ति अध्ययन करते समय भी सिर उठाती है और बच्चे लेट कर पढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ जाती है, किताब हाथ से छूटकर मुंह पर गिर पड़ती है। यह अच्छी आदत नहीं कही जा सकती। बच्चों को जहां तहां बैठकर पढ़ने लिखने से भी प्रेम पूर्वक मना करना चाहिए। इससे उनका अध्ययन क्रम अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी चारपाई पर बैठकर तो कभी फर्श पर बैठकर बक्से या स्टूल पर किताब रखकर पढ़ना अच्छी बात नहीं। उचित तो यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए मेज कुर्सी का प्रबंध कर दिया जाए। ऐसा ना हो सके तो बच्चों को नियत स्थान पर बैठकर ही पढ़ने लिखने की आदत डाली जाए। इससे बच्चों को वहाँ ना ऊँघने की बात ध्यान में आएगी और ना आलस्य करने की, क्योंकि वे समझेंगे यह तो पढ़ने लिखने की जगह है। यहाँ पढ़ाई लिखाई ही करनी चाहिए। दूसरी बातों के लिए दूसरा समय और दूसरी जगह है। पढ़ाई लिखाई का समय जहाँ तक हो सके सुबह का निर्धारित रहे तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय बच्चे ताजगी का अनुभव करते हैं और ऐसी मनोदशा में पढ़ी हुई चीज देर तक स्थायी रहती है। रात में पढ़ते समय बच्चों को पढ़ने के लिए तेज रोशनी का प्रबंध नहीं करना चाहिए। तेज रोशनी में पढ़ने से उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं। यही कारण है कि शहरों में रहने वाले बच्चों को जल्दी ही चश्मा लगाना पड़ता है। बच्चों को पढ़ने के लिए कम पावर का या हरे रंग का बल्ब टेबल लैंप में लगाकर प्रयोग करना चाहिए। देहातों में या जहाँ पर बिजली नहीं है उन कस्बों में बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं। उनके लिए एक लालटेन खरीद कर ला दी जाती है और उसे जलाने उपयोग करने का सारा काम उन्हीं के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। माता पिता यह बताना प्रायः भूल जाते हैं कि लालटेन का उपयोग और रख रखाव किस प्रकार किया जाए। लालटेन देते समय माता पिता को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि बच्चा उसका उपयोग किस प्रकार करता है। उसे ठीक से लालटेन जलाने, रखने, साफ करने, बुझाने की आदत सिखानी चाहिए। यदि ये काम माता पिता ही कर दिया करें तो इसमें बच्चे परावलंबी हो जाते हैं। बच्चे परावलंबी न होने देना चाहिए और अन्य कामों में उनकी यह आदत अगर पड़ी तो बड़ी ही दुखदाई होती है। साथियों, गरीबी के कारण हो सकता है कि कुछ लोग अपने घर में बिजली का प्रबंध न कर सकें, पर इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों के लिए लालटेन भी सुलभ ना हो। निर्धन परिवारों में प्रायः देखा जाता है कि बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ते रहते हैं। दिए से निकलने वाला धुआं बच्चों की आंखों में घुसता रहता है और उन्हें खराब करता रहता है। बच्चों के लिए दीपक छोड़कर लालटेन की व्यवस्था करना तो कोई ज़्यादा खर्चीली बात नहीं है और न इसके लिए अतिरिक्त धन ही खर्च करना आवश्यक होता है। मित्रों, इस प्रकार स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों में डाली गई ये आदतें उनके जीवन भर काम आती है। साथ ही बच्चों को सफाई से उतर रहना भी सिखाना चाहिए। उन्हें अपने पढ़ने लिखने की चीज़ों को साफ सुथरा रखने के साथ अध्ययन कक्ष की नित्य सफाई करने, प्रयोजनीय वस्तुओं को स्वच्छ रखने और किताब कापियों को ठीक से सजा कर रखने की प्रेरणा देनी चाहिए। इन संस्कारों से संस्कारित करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखें
कि बच्चों को केवल अपना आज्ञाकारी बनाने को की ही चेष्टा न की जाए, उन्हें अनुशासित और मर्यादित बनाने के लिए भी प्रयत्न किए जाए। पर इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। मित्रों, बच्चा अपनी अकल का भी उपयोग करता है। बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी बदल रही है, इसलिए ऐसा कम ही देखने में आता है कि बच्चों से जो कहा जाए वे उसे बिना अनुभव किए मान लें। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने में आते हैं। अतः बच्चों को परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाए। आज्ञाएं दें तो सुझाव के रूप में, अपने लिए किसी काम की कहें तो पर सोच समझकर इस प्रकार बच्चों को बिना कोई दबाव महसूस किए अपनी अकल के सहारे बढ़ने योग्य बनाया जाए। नितांत आज्ञाकारी बच्चे प्रतिभाशाली और क्षमता संपन्न होते हुए भी दूसरों के कहने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपने दिमाग का कोई उपयोग न करने के कारण वे परावलंबी से हो जाते हैं। बच्चों में अकल ही कितनी होती है। मित्रों, बच्चों में अकल ही कितनी होती है, इस वजह से कहीं वह अपना ही नुकसान न कर ले। इस डर के कारण बच्चों को स्वतंत्र बुद्धि का प्रयोग करने से रोका न जाए। गिर गिर कर ही हर कोई चलना सीखा है, गिरने के डर से बच्चे को चलने न देना कौन बुद्धिमानी कहेगा। इस प्रकार मित्रों, माता पिता को बच्चों के साथ प्रशासक नहीं, परामर्शदाता की भांति अधिक व्यवहार करना चाहिए। यह न सोच लिया जाए कि बच्चों को स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करने देने की बात कहकर उन्हें अवज्ञाकारी बनाया जाए। कहाँ इतना भर जा रहा है कि उसे आत्मानुशासित, मर्यादित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी बुद्धि के प्रयोग का अवसर देकर उसके शिक्षण को समग्रता प्रदान की जाए। साथियों, स्वामी विवेकानंद की मान्यता है, स्वामी विवेकानंद की मान्यता है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास का साधन है। अंतर्निहित क्षमताओं के विकास का साधन है। इस मान्यता को दृष्टिगत रखते हुए प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा उसे जानकारियां देने तक ही सीमित न रखी जाए, वरन छोटी छोटी बातों में सावधानी, सजगता और मनोयोग का उपयोग कर उसके व्यक्तित्व के विकास की भी चेष्टा की जाए। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे, बच्चे पढ़ने से जी क्यों चुराते हैं।